अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़ो। सलातो वस्सलाम बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल उलमाए किराम वारिसान मिंबर व महराब इंतहाई काबिल कद्र हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी बाबरकत सालाना महफिल पाक महफिल मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत और अकीदत दे नाल मुनाकिद की गई। अल्लाह करीम दी बारगाह अंदर दुआए अल्लाह पाक बानियां ने महफिल दे माल जान रिज़्क उमर अमल विच बरकतां अता फरमाए, उन्हां दी काविश अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। जितने अहबाब तुसी और मैं इस पाक महफिल च हाज़िर हाँ, अल्लाह सब नू कदम कदम ते बरकतां अता फरमाए। उलमाए किराम स्टेज दी जीनत ने, मैं अस्मा तो वाकिफ नहीं। जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना उस्मानुल हसन साहिब आप तशरीफ फरमा ने, दीगर उलमा स्टेज दी रौनक ने। अल्लाह सब दे इल्म व अमल विच इज्जत मकाम व मर्तबे च बरकतां अता फरमाए। जेड़े मुकद्दस कलिमात हुसूल बरकत वास्ते मैं तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। रब फरमांदा कि मैं बाज रसूलां विचों बाज नूं एक दूसरे दे उत्ते फजीलत अता फरमाई। माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जेड़े मुंडे आपस ही गप्पां ला रहे ना, इन्हां जरा प्यार नाल तुसी आप ही समझा दो, जेड़े करीब बैठे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैं बाज रसूलां विचों बाज नूं एक दूसरे दे उत्ते फजीलत अता फरमाई। इहदा मतलब ये वे, मफहूम इहदा यही बनदा है, किसी दा दर्जा घट है, किसी दा दर्जा वध है। लेकिन उन्हें ये नहीं फरमाया कि मैं एक दूजे तो दर्जा घटाया है, वो फरमांदा मैं एक दूजे तो दर्जा वधाया। भाई मैं एक दूसरे दे उत्ते फजीलत दी। नबियां दी गल कीती, फरमांदा वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद। नबियां विचों नबियां नूं एक दूसरे दे उत्ते फजीलत दी। रसूलां विचों रसूलां नूं एक दूसरे दे उत्ते फजीलत दी। कमी वल निस्बत नहीं कीती, फजीलत वल निस्बत की। रब ने कमी वल निस्बत नहीं कीती, फजीलत वल निस्बत कीती। यानी उन्हें दसिया कि मैं मौला होके कमी वल निस्बत नहीं करदा, ते मौलवी नूं हक नहीं पहुंचदा कमी वल निस्बत करे। जदों भी बयान करे फजीलत बयान करे, क्योंकि अल्लाह ने फजीलतां दित्तियां। हुण लोग बुतां वाली आयतां नबियां और वलियां ते चस्पां करदे ने। बुतां वाली आयत के बुतां ते मुशरिक चढ़ावे चढ़ाते सन। मक्खी अगो को अगर आके बवे
ते मक्खी भौरा चुक ले ते बुत खो नहीं सकते। ये कलिमात नबियां ते वलियां ते फिट कर देते लोग कि मक्खी इनके आगे से भौरा उठा ले, ये छीन नहीं सकते। मैं कहा तू इश्क नाल कुरान पढ़, तेनू पता लग जाए कि भौरा निकई मलका बिलकीस दा तख्त बड़ा बड़ा है। फिर अगर तू ये आखें कि मक्खी इन्हां कोलों लै जाए ते खो नहीं सकते, साडे खोण वाले नहीं, साडे देण वाले ने, ओ खोण वाले तुहाडे होणगे, साडे देण वाले ने, साडे झोलियां भरन वाले ने। समझ आ गई ना गल दी? तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मैं बाज रसूलां विचों बाज नूं एक दूजे दे उत्ते, जरा बोलो उच्ची आवाज नाल, फजीलत अता फरमाई। हुण फजीलत की है? इहदे विच एक मिसाल भी दी अल्लाह पाक ने। वो फरमांदा कि फजीलत देंदियां एक ऐसी हस्ती है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, जिन्हां नूं मैं शरफे कलाम तो नवाजिया, मैं उन्हां नाल डायरेक्ट गल्लां कीतियां। वो कौन है? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। यानी रब ने दसिया ये फजीलत है कि डायरेक्ट तूर ते गुफ्तगू कीती, ये फजीलत है। और इमाम सयूती इस फजीलत के बारे में पता की लिख रहे हैं? इमाम सयूती खसाइस कुबरा च लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात अता फरमाई ना, तौरात विच उन्हां पढ़िया ते अर्ज कीती, मौला मैं तौरात विच एक कौम दा जिक्र पढ़िया जिन्हां आना आखिर विच दर्जे सब तो बुलंद होना है। नेकी दा इरादा करनगे एक नेकी लिख दी जाएगी, अमल करनगे ते अजर 10 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन बुराई दा इरादा करनगे उदों तक लिखी नहीं जानी जब तक करनी नहीं। या अल्लाह कौम मेरी है? फरमाया नहीं, ये अहमद दी उम्मत है। अर्ज की मौला मैं ये भी पढ़िया एक कौम होएगी जिन्हां दियां दुआवां रद्द नहीं होणगियां, आसमानी किताब जबानी याद होएगी, माले गनीमत उन्हां ते हलाल होएगा, वो मेरी उम्मत है। फरमाया नहीं, वो भी अहमद दी उम्मत। जदों उम्मत मुस्तफा दी शान पढ़ी ते मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज की मौला फिर अहमद दी उम्मत एडियां शानां वाली है ते फिर उन्हां दा अपना की मकाम होएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की फजालनी मिन उम्मती अहमदा, मौला नबूवत ले ले मैनू भी अहमद दा उम्मती बना छड़। मौला नबूवत ले ले मैनू भी अहमद दा उम्मती बना छड़। इत्थे इमाम सयूती फरमांदे जदों मूसा अलैहिस्सलाम ने जिक्र मुस्तफा कीता ते उम्मत मुस्तफा दा जिक्र करके हजूर दी उम्मत चाण वास्ते दुआ की ते उदों रब फरमाया, प्यारे मूसा तुसी नबी हो, तुसी तशरीफ ले आ चुके हो, तुहानू किताब अता कर दी गई, लिहाजा तुसी अहमद मुख्तार दा जिक्र कीता, हुण तुहानू मैं शान दे रहा। पहले मेरा कलाम तुहाडे तक जिबरील लेके आंदा सी, हुण डायरेक्ट तूर ते आके गल्लां करया करो। जिक्र मुस्तफा दे सदके बरकत दे नाल जेड़ी फजीलत मिली, रब ने कुरान ने जिक्र की मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कि अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम नूं, उन्हां नाल डायरेक्ट उन्हां नूं शरफ़े कलाम तो नवाजिया। फिर अगले अल्फाज की ने वरफ़ा बादहुम दरजात, वो फरमांदा ये ना समझना मेरा करम इत्थों तक है, बल्कि इन्हां विच एक ऐसा है वरफ़ा बादहुम दरजात कि बुलंदियां भी थल्ले रह जांदियां, उहदा कदम सारियां तो उत्ते चला जांदा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस ते खड़े, वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द, जमीन अल वेखदे ते सत्ते पर्दे चिरदे ता सिरात नजर पहुंचदी, इंज करके वेखदे ते सत्तो पर्दे आसमान दे चिर गए, अर्श उला तक नजर पहुंच गई।
रब ने फरमाया खलील ये तुहाडी शान है। मौला क्या इस तो उत्ते भी किसी दी शान होएगी? फरमाया हाँ होएगी। या अल्लाह मैं फर्श ते खलो के अर्श वेख रहा जिदी इस तो उत्ते शान होएगी ओ की करनगे? फरमाया तुसी फर्श ते खलो के अर्श वेख रहे हो, ताजदारे खत्म नबूवत अर्श ते खलो के फर्श वेख रहे हो। और फर्श अर्श अर्श ते खलो के फर्श खलीलुल्लाह वेख रहे हैं ते अर्श ते खलो के फर्श हबीबुल्लाह वेख रहे हैं। अर्श दा एक माना उलमा ने कीता है सब तो बुलंद जगह। भाई अर्श नूं अर्श आखदे ही इस वजह तो ने कि सब तो ऊंचा है। बोलो अर्श नूं अर्श क्यों कहंदे ने? सब तो ऊंचा है। एक बारी फिर दसना अर्श नूं अर्श क्यों कहंदे ने? सब तो, बस पक्की गल हो गई। वो सब तो उच्चा उन्ता अर्श आखदे, उस तो उत्ते कोई नहीं। ते मेराज दी रात तो थल्ले सी, मेरे नबी दा कदम उत्ते सी। दस ना फिर बुलंदी केड़े पासे गई, ऊंचाई केड़े पासे गई, फजीलत केड़े पासे गई? फजीलत उधर होएगी जिधर आमिना दा लाल होए। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम नू रब ने जड़ी शान अजमत बुलंदी मकाम मर्तबा अता फरमाया ना, और किसी नबी और रसूल नू वो शान नहीं दी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल ने ना, हर नबी शान वाला। और एक चीज ज़हन विच रखना, किसी हस्ती दी शान बयान करन वास्ते माज अल्लाह किसी दूजे दी शान नू घटाई दा नहीं आंदा। कई ऐसे बदबख्त ने एक दी शान बयान करदे दूजियां दी घटानी शुरू कर देंगे। जिदी जेड़ी शान है वो बयान करो। अल्लाह ने सब नू अजमतां अता कीतियां, हुजूर दी आले बैत होवे, सरकार दे असहाब हो, अल्लाह ने सब नू अजमत अता कीती। अल्लाह ने हर नबी नू अजमत अता कीती। मेरे सैयदी आला हजरत के सामने किसी ने पढ़िया कि शान यूसुफ जो घटी यहीं आके घटी, हुजूर आए यूसुफ दी शान घट गई। फरमाया खबरदार, मेरा नबी किसी को घटाने के लिए नहीं आया, मेरे नबी किसी को घटाने के लिए नहीं आए। उस आख्या जी मेरी इस्लाह फरमाइए। फरमाया यूं कहो शान यूसुफ जो बड़ी यहीं आके बड़ी। यूसुफ दी शान मेरे नबी दे आया वध गई। इस ता वधिया हुजूर इस्लाम दी तशरीफ आवरी थे। हर नबी अजमत वाला, हर नबी शान वाला। मेरे नबी दा हर साहबी अजमत वाला, हर साहबी शान वाला। मेरे नबी दे खानदान दा एक एक फर्द अजमत वाला, शान वाला। असी सुन्नियां साडा यही ते कमाल है, साडे एक हाथ विच आल दा दामन, दूजे हाथ विच असहाब दा दामन। ना ये हाथ खाली, ना ये हाथ खाली। अगले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो गल अर्ज कर रहे हैं कि मेरे नबी नू अल्लाह ने जड़ियां शाना अता कीतियां, कायनात बनान तो पहले रब ने अरवाह अंबिया नू दस दिता सी कि ताजदारे खत्म नबूवत मकसूद कायनात वजह तखलीके कायनात आमिना दा लाल ही दस दिता। हर नबी ने अपने अपने अदवार अपने अपने जमाने अपनी अपनी कौम नू हुजूर दी खत्म नबूवत दा दस्या। हर नबी हर रसूल ने अपनी नबूवत दे नाल नाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम दी खत्म नबूवत दा पैगाम दिता। हजरत ताजदारे गोलड़ा फाते कादियां ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको किसी पूछया कि हुजूर ने चादरां दे कई रंग इस्तेमाल कीते हैं, ये सिर्फ काली कमली दा जिक्र कसरत नाल क्यों? फरमाया खत्म नबूवत वाला इशारा है, ये खत्म नबूवत वाला इशारा है। उन्होंने पूछया रंग दा खत्म नबूवत नाल की ताल्लुक? फरमाया मां कोलों पूछना, मां दसदा मैं खत्म नबूवत दा रंग नाल की ताल्लुक? उस आख्या जी दसो। आपने फरमाया क्योंकि एक काला रंग हर रंग नू चढ़ सकदा, इस रंग नू कोई रंग नहीं चढ़ सकदा। हर रंग नू इसे रंग ने चढ़ना। आरिफे खड़ी ने फरमाया ना, कच्चा रंग ललारी वाला लहंदा चढ़दा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़दा फेर नहीं लहंदा। क़यामत तक दीन शरीयत राज कलमे झंडे लहरान के आमिना दे लाल दे लहरान। हर नबी हर रसूल ने दस दिता कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम खत्म नबूवत दा ताज पा के आएंगे। उन्हां तो बाद कोई नबी नहीं, उन्हां तो बाद कोई रसूल नहीं। ये हर नबी नू पता सी।
कि खत्म नबूवत दा ताज किदे वास्ते तैयार किया गया। अगर थोड़ा ज़ौक है तो कुछ पढ़न की कोशिश करा। मेरे आका करीम दी तशरीफ आवरी तो पहले हर नबी एक गल अपनी कौम नू दस गया कि असी आ गए हां साडे तो बाद आखिर विच ताजदारे खत्मे नबूवत तशरीफ ले आनगे। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर वो सजाया गया। ये पहला मजमा जिन्हों कहना नहीं पैर। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम सलामत रखे। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर वो सजाया गया। ताजे खत्मे नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर वो सजाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है। हर बंदा आखेगा क्या बात है। तुहानू पता भी मैं जदों भी हजूर दी अजमत ते कोई शेर पढ़ना तुसा मेरे नाल पढ़ना। जेड़ा औखा होया मैं कला पढ़ लांगा, जेड़ा सौखा होया तुसी नाल पढ़ना। एक बारी मोहब्बत नाल आखो नारा सल्ले अला का लगाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया खातमुल अंबिया तेरी। अजे तुसी लंगर मेरा ख्याल खाना मैं ते खा के आया तां जोर ला रहे। हालांकि बंदा खा के आए औखा होंदा, जिन्हें अजे खाना वो सौखा होना चाहिए। हर बंदा आके क्या बात है ये तुसा कहना, बाकी गल मैं करनी। नारा सल्ले अला का लगाया गया खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है। खातमुल अंबिया तेरी मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खातमुल अंबिया तेरी खातमुल अंबिया तेरी व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। खातमुल अंबिया तेरी खातमुल अंबिया तेरी। ओए वक्त बदले शरीयतां बदलियां कलमे बदले अदियान बदले 313 रसूल आए। हर रसूल दी शरीयत वक्खो वक, दीन वखरे वखरे, कलमे वक्खो वक। ओए कलमे बदले, नाम बदले, दीन दे अस्मा बदले, लेकिन याद रखना एक मेरे मुस्तफा करीम नबियां विचों ऐसा नबी है जिदा कलमा सिर्फ ऐलाने नबूवत तो बाद उन्हां दी उम्मत ही नहीं पढ़िया, बल्कि मेरे नबी दा कलमा मेरे नबी दे उम्मतियां भी पढ़िया, दरख्तां भी पढ़िया, पत्थरा भी पढ़िया, परिंदियां भी पढ़िया, दरिंदियां भी पढ़िया, फरिश्तियां भी पढ़िया, नबियां भी पढ़िया, रसूला भी पढ़िया। अल्लाह
माशाअल्लाह। अदियान बदले, कलमे बदले, शरीयतां बदलियां, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम 14 सदियां पहले ऐलान नबूवत होया। आज भी कलमा किधर? एक क़यामत तक परचम लहराएगा, आमिना दे लाल दा लहराएगा। कदी जनाबे आदम दा जमाना, कदी जनाबे नूह दा दौर, कदी जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह दा जमाना। एक गल होर ज़हन विच रखना, एक वक्त विच तीन तीन चार चार नबी और रसूल इकट्ठे भी रहे एक जमाने में। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इज़ अरसलना इलैहि मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस। मैं एक पिंड विच तीन तीन रसूल भेजे। हुण एक वक्त जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, उसी जमाने विच शुएब अलैहिस्सलाम भी मौजूद, उसी जमाने विच हारून अलैहिस्सलाम भी मौजूद, और एक ही जमाना जनाबे ईसा तबलीग कर रहे, उसी जमाने भी जनाबे यहया भी तबलीग कर रहे, और इको जमाना के जनाबे इब्राहिम तबलीग कर रहे, दूजे पासे जनाबे लूत तबलीग कर रहे, उसी जमाने में जनाबे इस्माइल भी मौजूद ने, उसी जमाने में इसहाक अलैहिस्सलाम भी मौजूद ने, याकूब और यूसुफ दा जमाना इको। लेकिन याद रखना, मूसा बनी इसराइल नु तबलीग कर देन, शुएब कौमे मदियन दे मुबल्लिग और नबी, जनाबे साले सिर्फ कौमे समूद तक रसूल, ईसा मूसा बनी इसराइल तक रसूल, जनाबे हूद कौमे आद दे रसूल, जनाबे शुएब कौमे मदियन दे रसूल। वारी आई ताजदारे खत्मे नबूवत दी, मकसूदे कुल कायनात दी। वारी आई जनाबे ज़हरा दे बाबा जान दी, हसनैन दे नाना जान दी। अल्लाह फरमाया, ए प्यारे हबीब, तेरा इलाका महदूद नहीं, एरिया महदूद नहीं, जमाना महदूद नहीं। सजना ऐलान कर, जिथों तक खुदा दी खुदाई है, उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। कायनात दा मरहबा। मेरे आका ताजदारे खत्मे नबूवत, मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरी ते बाकी नबियां दी मिसाल इस तरह, मेरी ते बाकी नबियां दी मिसाल इस तरह जिवें एक इमारत मुकम्मल, एक इट दी जगह बाकी रह गई, वेखण वाले आख्या वाह वाह क्या खूब इमारत बन गई, लेकिन एक इट दी कमी है, कदी ओ इट लग जाए, इदा हुसन मुकम्मल हो जाए। सरकार फरमाया, ओ कसरे नबूवत मुकम्मल सी, एक इट दी जगह बाकी सी। आका ने फरमाया, फिर ओ इट लग गई, कसरे नबूवत मुकम्मल हो गई। आका ओ इट कौन है? फरमाया, अना सदतु मौदी अल्लाह बिना, ओ इट मैं मोहम्मद मुस्तफा, ओ इट मैं मोहम्मद मुस्तफा व ताज खत्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया, ताज खत्मे नबूवत बनाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया, खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है, खातमुल अंबिया तेरी, खातमुल अंबिया तेरी,
मेरे आका करीम नू जो शानो अजमत अल्लाह ने अता फरमाई और किसी नबी और रसूल नू ओ शान अता नहीं कीती। रब फरमांदा मैं रसूलां विचों रसूलां नू एक दूजे दे उत्ते फजीलत दिती। यार तुसी मेरे वाल वेखो, ओ चंगा भला दरवेश नारे नूरे मार रहा सी अपने काम में मस्त, मारन दो मैं संभाल लांगा उन्हें, तुसी फिक्र ना करो। तो जरा मेरे वाल को सुभान अल्लाह। एक बारी बाबा से बुलंद सारे इकट्ठे आखो सुभान अल्लाह। मेहरबानी बस हुण तवज्जो मेरे वाल, क्योंकि मैं हर महफिल च कोई ना कोई दरवेश मैनू टकरदा ते मैं इन्हां नू पुगता लैंदा हूं। ये दुआवां देंदे ने, तवज्जो कर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरफा बादहुम दरजात, शानो अजमत जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नू अता हुई। तुसी ये देखो रब ने जिन्हों जो दिता है ना लिमिट उदी मुख्तस कर दी, यानी उस अगर इलम दी गल है उदी भी लिमिट है। अगर नबी ने किसी की तबलीग करनी है उदा भी दायरा महदूद है कि बनी इसराइल तो बाहर तबलीग नहीं करनी। शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदीन तो बाहर तबलीग नहीं करनी। ते मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि हर एक इंसान दे नाल एक शैतान पैदा होंदा है। हदीस पाक है हर इंसान नाल एक शैतान पैदा होंदा है। सहाबा अर्ज़ कीती आका तुहाडे नाल पैदा होया सी? फरमाया हां। आका फिर ओदा की बनया? फरमाओ मैनू वेदा गया ते कलमा पढ़ लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन्होंने उदों ही मुसलमान कर लिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबलीग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल कायनात दे रसूल, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, कुल नस्ल इंसानी दी तरफ अल्लाह दे रसूल बन के आए। लेकिन एक चीज हो रही कि रिसालत कुल इंसानियत वास्ते, लेकिन जो रहमत दी गल आई ना उदो वमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये भी आम हो गई। अगली गल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया एहसान हर एक ते नहीं, एहसान सिर्फ मोमिना, एहसान सिर्फ मोमिना ते, एहसान सारे ते नहीं। और कुरान करीम दे अंदर अदब दे जितने अहकामात ने सारे विच अल्लाह मोमिना नूं मुखातिब, जितने भी अदब दे अहकामात मिसाल दे तौर पर मैं चंद कर्ज कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़ना लकुम, अल्लाह फरमांदा मोमिनो नबी दे घर बगैर इजाजत अंदर दाखिल नहीं होना जब तक इज़न न मिल जाए। दूसरे मकाम से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मोमिनो ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी तो ऊंची अपनी आवाज ना करना। तीसरे मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, मोमिनो जदों अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए ना हाजिर हो जाओ। अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए ते हाजिर हो जाओ। हुण मैनू ये दसो कि अल्लाह किवें बुलांदा? अल्लाह बुला ले ते बंदा वापस आ ही नहीं सकता। वो फरमांदा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए हाजिर हो जाओ, यानी उन्हें दसिया मेरा रसूल बुलाए ना ये मेरा ही बुलाना। मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, मेरे रसूल दी इताअत ही मेरी इताअत। और फिर जिस कैफियत विच भी हो वो जिवें भी हो वो, हजरत सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे सन, नबी अलैहि इस्लाम ने आवाज दी थी अंदर किधरे नमाज पढ़ रहे सन, हजूर अलैहि इस्लाम ने आवाज दी थी सईद, हुण आवाज उन्हें सुन ली लेकिन वो नमाज दी सन। उन्हें अपनी फहम के मुताबिक नमाज मुकम्मल की थी। नमाज मुकम्मल करके देर हो गई इन्हें तक हजूर अलैहि इस्लाम आवाज़ां दित्तियां, फिर वो नमाज मुकम्मल करके नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया इन्नी देर क्यों लाई है, मेरी आवाज़ तेरे तक नहीं पहुंची? आका पहुंच गई, पहली आवाज़ ही पहुंच गई। फरमाया फिर किस चीज़ ने तेनों रोक के रखे? अर्ज की थी नमाज ने। साहबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैनू नमाज ने रोकया। फरमाया तू कुरान नहीं पढ़िया? भाई तू कुरान नहीं पढ़िया? क्या रब फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए हाजिर हो जाओ। याद रखना सुनियो, माँ बाप बुलान नफली इबादत होवे, नफली नमाज तोड़ के जाओ,
नबी बुलाए ना, नफली नहीं फर्जी इबादत भी होए, तोड़ के नहीं जाना, छोड़ के जाना। माँ बाप बुलान तोड़ के जाओ, नफली इबादत। नबी बुलान नमाज तोड़ के नहीं जाना, जेड़ी भी नमाज होवे छोड़ के जाना। हुण तुसी अलीपुर चट्ठा ले सोची पै गए होगे, तोड़ ते छोड़ की फर्क है। उलमा ते मेरी गल समझ रहे हैं, मैं तुहानू समझा रहा। हुण तुसी आखोगे जी तोड़ ते छोड़ दा की फर्क है, मैं समझाना। नमाज पढ़ रहा कोई, नफली इबादत है, एक रकत हो गई, दूजी बाकी है, अम्मा जी बुला लिया या अब्बा जी, हुक्म है छोड़ दो, नमाज तोड़ दो, तोड़ के जाओ। गल सुनो, हुण की करना, हुण नवें सिरों पढ़, टुट गई सी ना, नवे सिरों पढ़। ते फिर नबी बुलाए, फर्जी नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकातां दी नियत करके खलोता, 2 हो गई, 2 बाकी। नबी बुला लिया ना, छोड़ के जा। नबी दी गल सुन, नबी अगर बाजार भेजन, जाके बाजारों कम करके आ, दुकानदार नाल डील कर, पैसे दे, माल ले, नबी नू पेश कर, ते फिर नमाज छोड़ के गया ना, 2 रकातां हो गई, जिथों छड्डी सी ना उत्थों ही आके शुरू कर दे, उत्थों ही आके शुरू कर दे। क्यों? मां प्यो बुलान तोड़ के जाना है, नबी बुलाए छोड़ के जाना है। क्योंकि जदों नबी गल करनी ना, वो नबी दी गल भी दीन है, वो दीन तो बाहर नहीं। क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज में। तो इताअत मुस्तफा इतनी जरूरी है। गल मैं फिर किधर दूर न ले जा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी शान व अजमत मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 26 अंबिया और रसूल दा जिक्र है कुरान करीम दे अंदर, तकरीबन 26 कम बेश। जिन्हों भी पढ़ के देख लो, रब ने शाना बयान की, अल्लाह ने अंबिया दी आजमत बयान की, शाना दितियां ने ना, शाना दा माल नबियों नूं शाना अता फरमाइयां। जे इजाजत होवे तो किसी मकाम तो पढ़ा। अल्लाह करीम ने अंबिया नूं शाना अता फरमाइयां। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नूं शान दिती, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह फरमांदा मैं आदम नूं अस्मा दा इल्म दिता। अस्मा इसम दी जमा, जिस चीज दा नाम है आदम उस चीज नूं जान दे। हुण फिर तुसी सजे कबे वेख रहे हो, मैं चंगी भली तुहानूं पटड़ी झाड़दा, तुसी फिर लै जाओ। को सुभान अल्लाह। जनाबे आदम नूं अस्मा दा इल्म अता फरमाया। अगर इल्म दी गल करा, जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमांदा वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। खिज़र नूं इल्मे लदुन्नी यानी पर्दे दा इल्म अता फरमाया। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र, वअल्लमनाहु सनात लबूसिल लकुम। अल्लाह ने ज़रा बनाण दा इल्म अता फरमाया। और इसी तरह जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र, उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदियां दी बोली दा इल्म अता फरमाया। हुण हर एक दा इल्म मादूद। मेरे नबी दे इल्म दी गल आई ते मादूद नहीं रखिया, बल्कि फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ऐ प्यारे हबीब, जितने उलूम ने कोई 1 2 3 4 नहीं, बल्कि जितने उलूम ने मैं सारे दे सारे तेनू सिखा छड्डे। तमाम उलूम मेरे मुस्तफा करीम नू अल्लाह ने अता फरमा दिते। हुण पता चलिया इल्म विच भी मेरे नबी दी फजीलत। हर नबी नू अल्लाह ने शाना दितियां। फिर इंज कह लवा कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते कुल जहां के तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी
सारे आखो ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नू तमाम उलूम अल्लाह ने सिखा दी। वो फरमांदा अर रहमान अल्लमल कुरान, रब रहमान ने रसूल ज़ीशान नू कुरान आप पढ़ाया, इल्म आप पढ़ाया कुरान दा। पढ़ाने वाला रब रहमान ते पढ़न वाला रसूल ज़ीशान। फिर सुनना एक बारी, पढ़ाने वाला रब रहमान ते पढ़न वाला रसूल ज़ीशान। ते फिर कोई दसे ना मौलवी मैनू केड़ी जुज़ी ते केड़ी कुल्ली है जेड़ी इस इल्म तो बाहर रह जाए। पढ़ाने वाला जी वो आप है, इल्म अता करने वाला उलूम दा मालिक है। बल्कि मैं तुहानू एक गल सुनाना, जिला गुजरांवाले च ना किला मियां सिंह जानते हो ना, उत्थे एक मौलाना गुलाम रसूल साहब हुए, जानते हो? एक बुजुर्ग गुजरे मौलाना गुलाम रसूल साहब। मौलवी अब्दुल मजीद सोदरवी अहले हदीस ने लिखा कि मौलाना गुलाम रसूल साहब गए नाई को वाल कटान, ते नाई वाल कट रहा है ते अचानक सामने एक बारात गुजरी। वो बारात वेख के नाई रो पे। मौलाना गुलाम रसूल साहब पूछा भी क्यों रो रहे हैं? उस आख्या जी रोया इस तो कि मैनू अपना ना बिछड़िया पुत्र याद आ गया, अगवा होया मुद्दत हो गई, जंज वेख के ना बारात वेख के मैनू बिछड़िया पुत्र याद आ गया। मौलवी साहब पूछा तेरे पुत्र नू की होया ते ये वेख के तेरा पुत्र क्यों याद आया? उन्हें कहा जिथे दूल्हा जा रहा है इत्थे मेरे पुत्र की जंज जानी, अज वो कोई नहीं, अज दी बारात वेख के मैनू पुत्र याद आ गया। ते मौलवी साहब गुलाम रसूल साहब आके छड़ दे वाल, एक बारी घर चक्कर ला के बे एक बारी घर फेरा पा के ते फिर मेरे को ला। उन्हें आख्या ठीक है पीर साहब हुक्म दिता, ठीक है। मौलवी साहब आख्या बुजुर्ग हस्ती ने वेखा भला घर क्यों भेज रहे? उन्हें घर भेजा, नाई घर आया ते वेखे ओदे वेड़े च ओ जिहड़ा कई सालों तो बिछड़िया पुत्र सी वेड़े च बैठा। ओ घर दे विच पुत्र बैठा ते उन्हें पुत्र ने प्यो नू वेख्या, प्यो ने पुत्र नू वेख्या, बगलगीर होए, वाह 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 कमाल हो गई। ओ पुत्र कित्थे से इतने सालों तो बाद किवें आया? उस आख्या जी मैनू सिंधी अगवा करके सिंध लै गए, उत्थे उन्हें मैनू रखिया अपने कोल। फिर उन्हें एक होटल ते मैनू वेटर लाया ते मेरे को एक गाहक ने रोटी मंगी, मैं तंदूर तो रोटी चुक के गाहक दे अगे टेबल ते रखन जा रहे हैं। एक बाबा आया, उन्हें मैनू इत्थों फड़िया, बस उस बाबे ने फड़िया, एक पैर साडा होटल ते सी, दूजा पैर घर दे वेड़े च। मौलवी अब्दुल मजीद सोदरवी लिखे भाई एक पैर होटल ते दूजा पैर घर दे वेड़े च। उन्हें आख्या अच्छा वो बाबा कौन सी जानदा? आखे नहीं जानदा कोई नहीं, हाँ ये है कि बाबे दी मैं निशानी ताड़ी सी। उन्हें क्यों की? कहंदे बाबे दा अद्धा सिर मुनिया सी ते अद्धे सिर ते जवाल बाकी सी। जेड़ा बाबा मैनू घर छड़ के गया, उन्हें आख्या अच्छा जे तेरे सामने आए पहचान लेगा? उस आख्या अब्बा मैं रात दे नेरे च पहचान ला, मैं उस बाबे नू भला किवें भूल सकदा जिस मैनू घर फिर पहुंचाया। उस आख्या चल फिर टुर नाल, बांह फड़ी पुत्र नू दुकान ते लै गया। जदों उत्थे पहुंचा मौलाना गुलाम रसूल साहब बैठे, उन्हें वेख देना लगा आई ते बाबा मैनू घर छड़ के आया। हुण मैनू मेरा सवाल है कि अगर मौलाना गुलाम रसूल साहब सिंध गए सन बच्चे नू लैण ते नाई नाल गल्लां कौन कर रहा सी? ते फिर जे नाई कुल सन ते सिंध कौन सी? सवाल तो आंदा ना जी। अज तक सानू लोग सवाल किते नसी जवाब दिते, हुण जरा साडे सवाल का भी जवाब देना, सानू दसन बई इत्थे सन ते उत्थे कौन सी? जे उत्थे सन इत्थे कौन सी? तू आखे जी रसूल एक बार अगर अलीपुर में हो तो गुजरांवाला कैसे, गुजरांवाला हो तो हाफजाबाद कैसे, हाफजाबाद हो तो सरगोदा कैसे? और भाई मैनू पहले तू रसूलुल्लाह दी गल बाद विच करी, पहले मैनू गुलामे रसूल दा मसला ते समझा। समझ तेनू गुलामे रसूल दी नहीं आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह दी समझ तेनू किवें आई? जिन्हां दी शान है वरफा बादहुम दरजा। हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद आजम मुजद्दिद अल-फसानी, आप इमाम रब्बानी, आप दा भी इसी तरह दा वाकया तवज्जो नाल सुनना। आप दा नाई कटिंग कर रहा, कटिंग करदे उन्हें ना आप दे उत्ते ना कैंची बड़ी तेज चलाई और फरमाया हाथ हौला रख यार की करूं? हो सके हजूर मैं जाना पाक पतन शरीफ,
मैं अगर कोई और गाहक होंदा ते वाल ना कटदा, तुसी आ गए, मैं ना नहीं कर सका। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी कट दें, पर मैं तेन जल्दी की है। उस आख्या जी मेरी एक मन्नत सी पूरी हो गई, मैं दुआ मंगी सी अल्लाह मैं बाबा फरीद हाजरी देंगा ते हुण सवारियां तैयार ने ते मैं पहुंचना, पर मैं फिर छड़ दे बाल छड़ दे। एक रुक्का लिखिया, लिख के उन्होंने आख्या लै जा बाबा साहब हाजरी देंगे ना ते मस्जिद औलिया छोटी मस्जिद उत्थे एक बुजुर्ग बैठे उनके मेरा सलाम दें ते मेरा रुक्का उन्होंने दे छड़। उन्हें क्या ठीक नाई जनाब पहुंचिया, बाबा साहब अंदर मजार ते हाजरी दे के बाहर निकलिया भी मस्जिद वेख्या ते इको बाबा बैठा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, सफेद रीश। उन्हें आख्या लो जी पुछण दी लोड़ ही नहीं, यकीन नहीं बाबा होना। वो जो अंदर दाखिल हो तो बाबा कहंदा मुजद्दिद साहब तैनू भेजे। उन्हें आख्या हाँ जी मैनू भेजा जी, मैं उन्होंने नाई हाँ, तुसी वही बाबा जी जिन्होंने वास्ते हाँ हाँ मैं वही रुक्का कट। उन्हें रुक्का दिता, उन्हें पढ़िया, पढ़ के ना बाबा जी हस पे मुस्कुरा के कलाया, हसे हस के ना पिछले पासे ओदा जवाब लिखिया। पर मैं लै मुजद्दिद साहब ने मेरा सलाम दई ना लिया जवाब दे छड़। ओ नाई वापस आया, मुजद्दिद साहब ने आखन लगा लो जी ए तुहाडे रुके दा जवाब आ गया। उन्हें कहा अच्छा, रुका खोलिया, मुजद्दिद साहब वेख्या ते आप भी मुस्कुरा। उन्हें कहा हजरत जी वो बाबा जी भी मुस्कुरांदे सन, तुसी भी मुस्कुरांदे, ये विच की गल सी जिदी वजह तो भी मुस्कुराए तुसी भी मुस्कुराए। फरमाया तू पढ़िया नहीं, उसने कहा तुहाडी अमानत उत्थे दे देता, उन्हां दी अमानत तुहाडे तक लै। फरमाया जिदे कोल रुक्का लैके गया ना ओही बाबा फरीद आप सी, ओही बाबा फरीद आप सी ते ओ मुस्कुराए इसको कि मैं उन्होंने खाते च लिखिया कि आप मजार तो बाहर डेरा लाई बैठे ते लोग तुहाडे अंदर जाके हाजरियां दे रहे ने, इन्होंने डको, इन्होंने दसो मैं बैठा अंदर की लैन चले, रोको इन्होंने, रोकते क्यों नहीं। ते बाबा साहब मुस्कुरा के मैंने अगो जवाब दिता है कि मैं मुकल्लफ नहीं, ये ड्यूटी तुहाडी है मेरी नहीं, मैं वो पीरियड गुजार चुके हाँ, हुण लोगां नूं तुसां समझाना है। पर मुजद्दिद साहब कमाल कर दियो, काबू तुहाडे कोल अपना नाई नहीं आया, मैनू आदे खुदाई काबू कर। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का हजूर दे नौकरां दा इल्म। एक बुजुर्गां दी और गल सुना, हजरत ताजदारे गोलड़ा, फाते कादियां, ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। साडे जिला खुशाब विच एक दरबार है, नली नाड़ी एक कस्बा है, उत्थे एक दरबार है, हजरत मियां बुंदी रहमतुल्लाह अलैह दे नाम तो मशहूर सन। उन्हां दे खिदमत गुजार सी, हर वक्त उन्हां दे कोल रहना, बड़ी खिदमत करना। एक दिन हजरत मियां साहब नूं आखन लगा हजरत जी सियाल शरीफ उर्स लग रहा है ते मेरे अली तशरीफ ले आ रहे हैं, ते वो दरिया का रस्ता होंदा सी ना, ताजदारे गोलड़ा तशरीफ लियानी, फिर अगों कश्ती का सफर करके अगे जाना सियाल शरीफ। ते आख्या जी मैं मेरे अली शाह साहब की जियारत करनी जे तुहाडी इजाजत होवे। मियां साहब आख्या अच्छा मेरे अली नूं मिलना ही ते फिर मेरा रुक्का ले जा। और रुक्का की लिखिया कागज लैके ना उन्हें आख्या ओदे सामने इंज करके लीका मार दी, इंज करके ना हजरत लकीरां ला दी। उन्हें आख्या रोका, उन्हें आख्या उत्ते लीका मारियां, लिखिया ते है कुछ नहीं। फरमाया जिन्हों लिखिया ना पढ़ लेगा, पुत्र बैठ बेटा बैठ, बस छोड़ दो, इंशाल्लाह एक नोट भी नहीं छड़ के जाते। सुभान अल्लाह। ओ जनाब ओ इंज करके लकीरां लगियां, उन्हें आख्या जी लिखिया कुछ नहीं, फरमाया जिन्हों लिखिया पढ़ लेगा, तू इनू छाड़े तेरे बस तो बाहर। ओ जनाब उन्हें रुका लिया, कहा ठीक है जेबे पाया आगे जनाब हुजूर ताजदारे गोलड़ा बैठे, लोग जियारत वास्ते आंदे सन, पता होंदा सी इन्हां अयाम विच बुजुर्गां इत्थों गुजरना। ओ जनाब उत्थे पहुंच गया, वारी वारी आप लोगों नूं हाल हवाल पुछ रहे, जदों ओदी वारी आई ना आप उन्हें वेख के मुस्कुरा पे। उस आख्या जी मियां बुंदी दा नौकर है, उन्हें खत दिता है, आपने खत खोलिया ना वेख के आप मुस्कुरा पे।
उस आख्या हजूर उत्ते लिखिया तो कुछ नहीं आ, तुहानू समझ आ गई? फरमाया उन्हें जो लिखिया ना मैनू समझ भी आ गई, तो एक होर गल दसा। उस आख्या जी दसो। फरमाया तेरे बारे च ना लिखिया, उन्हें तेरे बारे च लिखा। आखन लगे जी मेरे बारे च की लिखा? फरमाया चल छड़ परे, इंजे लोग बैठे ना चंगी गल नहीं, पर्दा ही रहन। उस आख्या नहीं जी नहीं, जे पता तो दसो। फरमाया ना कर। उस आख्या नहीं जी नहीं, तुसी इत्थे ही दसो। फरमाया वखरे पुछ ले ना, बंदियां दे विच दसो, पता लगे उन्हें मेरे बारे च की आख्या। उन्हें आख्या सुन, मैनू मियां साहब लिखिया मेरे अली, मेहरबानी करो इस बंदे को मेरी जान छुड़ाओ, इस बंदे को मेरी जान छुड़ाओ। उन्हें आख्या जी मैं की कीता है? पर मैं ये भी दस दें। साका दस दो हुण, फिर अद्धी गल कीती पूरी कर छड्डो। फरमाया उन्हें मैनू दसिया कि तू एक औरत नाल मुहब्बत करदा, इश्क करदा, और शादीशुदा। सिर झुका लिया, कहंदा गल ते यही है। फरमाया तू मियां बूंदी दी खिदमत नेकी समझ के नहीं करदा, तू हर वेले खिदमत इस तो करदा मियां साहब नू आदा दुआ करो दा खामद मर जाए ताकि उहदे नाल निकाह मैं करा। उसी वक्त शर्मिंदा होकर नजर झुका के आदा बिल्कुल ठीक आख्या जे, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह काम करन। नबी दे मकाम में कोई सहाबी भी नहीं पहुंचता, उच्चा मकाम नबूवत दा, थल्ले सहाबियत दा, इसे नहीं रखना। कोई सहाबी भी नबी दे मकाम में नहीं पहुंचता। इस उम्मत विच तमाम बशरियत विच अगर कोई अफजल है ना तो सिद्दीक अकबर है। कौन? सिद्दीक अकबर। तमाम उम्मत विच बल्कि तमाम बशरियत विच नबियां तो बाद अफजल सिद्दीक अकबर, इमाम सहाबा सिद्दीक अकबर। कोई सहाबी नबूवत को नहीं पहुंचता, ते कोई नबी रिसालत को नहीं पहुंचता, कोई रसूल उलुल आज़म रसूल को नहीं पहुंचता, ते कोई उलुल आज़म इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं पहुंचता, ते इब्राहिम खलीलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पहुंचता। या रसूल अल्लाह, तुसी नारे दा जवाब दो। या मरहबा, बस तशरीफ रख। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान व अजमत, हुजूर फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह हों। हजरत ताजदार गोल्डा दी गल और सुना दें। आज शहबाज परवाज कर रहे हैं, आज मैनू मजा आ रहा सुन के, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी साथ ना दे, जे असीं इहदे उत्ते ही आख दईए कि ठीक ने, तारीफ भी तो करनी चाहिए। बहुत सोहना चला, अल्लाह और बरकतां दे। गल मैं की कर रहा था, ताजदारे गोलड़ा, हजरत ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप तशरीफ फरमा ने। एक डाकू आपके कोल आया, कहने लगा हुजूर मैं जनाब दी बैत करनी। फरमाया कहने लगा एक शर्त है, बैत तां करांगा। पीरन आखन लगा शर्त है, बैत तां करनी, पहले शर्त मनो। फरमा वो की? कहने लगा मैं डाकू हूं, मैं डाका नहीं छड़ना, मैं डाका नहीं छड़ना। आपने नहीं फरमाया भाई जे डाका नहीं छड़ना तो मेरे को की लेना है, मैं तो तेनू नेड़े नहीं लाना। जे डाका नहीं छड़ना पहले चंगा काम कर ना, पहले पाबंद नहीं किया। फरमाया एक बार याद है सही, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसानियां पैदा कर, मुश्किलात पैदा ना कर, खुशखबरियां दे, नफरतां पैदा ना कर। पहले बशीरा खुशखबरी, फिर नजीरा, फिर डर। पहले खुशखबरी दे, ओए नमाज पढ़ जन्नत लभेगी, नेकी कर जन्नत लभेगी, दुध दियां ते शहद दियां नहरां ने जन्नत विच हूरां लभन गियां। खुशखबरी दे ते फिर न मन्ने, फिर डरा। जे तू पहले सटे ही आखेंगा कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, बंदे ने नेड़े नहीं लगने। पहले खुशखबरी। हजरत माई राबिया बसरी वक्त दी वलिया इतनी सखी है, अल्लाह ताला ने जो दिता है, अगर कोई दरवाजे ते आ गया ना, कदी किसी को खाली नहीं मोड़िया। और थक जाओ तो मैंने दस देना, क्योंकि मैनू पता लगा तुसी बड़ी देर दे बैठे हो, नहीं थके। जेड़ा थक गया जरा हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिन्हां दी पूरी तकरीर ही तवज्जो नहीं सी ना, हुण बोले माशाअल्लाह। जिन्हां दी तवज्जो है वो माशाअल्लाह ठीक है।
सप ने डंग मारे ना जनाबे सिद्दीक अकबर नूं, हजूर फरमाया क्यों डंगी? रोक के किया सप ने माने मैथी गलती होई, आशिक वेख लवन जद दिल बर होश नहीं रहिंदी कोई। मैनू तो पता ही नहीं लगा मैं की करना। ये भी इश्क ही डुबे सन। हजरत माई राबिया बसरी की गल कर रहे हैं कि आप इतनी सखिया सन ना कि दरवाजा खुला, जो मुंह कोई मंगदा सी ना, जो अल्लाह ने अता कीता सी देंदियां सी। एक दिन ना एक चोर आया, उन्हें आख्या लै बई माई कोल माल बड़ा ते राती जावांगे, क्योंकि ये अल्लाह दे प्यारे रात को इबादत विच क़याम विच रकू सजदे च होंदे, जाके माल लुट लांगा। वो जनाब राती चोर आया, आप इबादत कर रही हैं, इन्हें तक उन्हें हर कमरा फरोलिया, हर कोना चेक किया, कोई शायद नहीं। अखीर कहने लगा पता नहीं माई को माल कित्थों आंदा, इत्थे ते शाही कोई नहीं। एक गिला करदा गुस्सा करदा बाहर निकल रहा था, माई ने पीछे आवाज मारी, ओ खलो जा, इत्थे ही खलो जा। वो खलो गया, कोई शायद लभी आ, उसका क्या है ही कुछ नहीं, लभना की है। पर मैं वापस जो मुंह मंगेगा मैं देंगा। और चोरी करदा हराम दा माल सी, जिन्ने तक जो लुटदा तेरे हथे आंदा वही लै जांदा ना। मैं जो आखेंगी तेन आखेंगा मैं तेन देंगा। मुंह च मंगना तेरा काम है, रब दी अता नाल झोली भरना मेरा काम है। सिर्फ मेरी एक शर्त है। चोर ने आख्या हो की, पर मैं वुजू करके 2 रकात नफल पढ़ के दिखा, सिर्फ 2 रकात पढ़ के दिखा। अच्छा चोर ने आख्या कमाल होगी, मैं कभी मसीते वड़े ही नहीं। उन्हें आख्या मैं तेन मसीते नहीं वाड़दी, इत्थे मेरे घर च मुसल्ले ते 2 रकात पढ़ के 2 रकात सिर्फ। अच्छा उन्हें आख्या ठीक है माई फिर वेख लें, मैं सिर्फ 2 ही पढ़नी है, वधाई ना। माई आख्या तेरी मेरी डील है 2 दी, अगो तेरी मर्जी। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें वुजू किया जल्दी जल्दी, वुजू करके जनाब मुसल्ले को लाया, मुसल्ले ते खलो के फिर कहंदा माई 2। उन्हें आख्या 2 दी पक्की होगी, मेरी डील 2 दी, अगो तेरी मर्जी। उन्हें जदों नीति ना पहली रकात ही पता लग गया अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। उन्हें जदों क़याम कीता लज्जत आई, सकून आया। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन दी झलक वेखी, लज्जत महसूस की थी। हुण 2 रकातां पढ़न तो बाद सलाम फिरिया, अगलियां 2 फिर नीत खलोता। हुण माई देख रही, हुण 2 रकातां तो बाद जदों फिर सलाम फेरिया, अगलियां 2 फिर नीत लईयां। हुण जदों फिर 2 मुकम्मल होईयां, एक पासे सलाम फिरिया, दूजे पासे फिरिया। माई आखिया जितनियां दिल ही पढ़ ले, मैं डकदी नहीं, लेकिन इतना ते दस तेरी मेरी डील 2 दी, हुण वधाइयां क्यों नहीं? आखन लगा माई जे लुटन दा राह दस आई, रज के लुटन ते देना। हुण जे लुटन दा राह दसी आई, रज के लुटन दे। अज तक समझ नहीं आई, मौलवियां दे खुतबे सुने, वाज सुने, उन्हें बड़ा डराया, कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, नमाज पढ़ो। मैं नहीं डरिया, तू डराया भी नहीं, धमकाया भी नहीं, मुसल्ले चाड़े। अल्लाह दी कसम लैन नू दिल ही नहीं पिया करदा। गल की है? माई ने आखिया सिर्फ तेनू मुसल्ले नहीं चाड़िया, बल्कि ओदे नाल गल कीती, ए पाक परवरदिगार ये मेरे वेड़े वड़िया सी ते खाली टुर चलिया सी, मैं पलटा के तेरे वेड़े वाड़ दिता। जे हुण इथों भी खाली चला गया, तेरे ते मेरे विच फर्क की रह जाएगा? अल्लाह माशाअल्लाह। उन्हें आखिया मैं तेरे वास्ते दुआ की थी मौला, इथों तक करना मेरा कम, अगो बन्ने चाड़ना तेरा कम। हुण ताजदारे गोलड़ा कोल और डाकू आखदा मेरी एक शर्त, मेरे वाल वेखो भाई, छड़ दो कोई नहीं। डाकू कहंदा मेरी एक शर्त, मैं डाका नहीं छड़ना। हजूर ताजदारे गोलड़ा फरमाया चल एक तेरी शर्त एक मेरी शर्त।
अपनी बोली च आख्या ना किबला एक तां दी शर्त एक मां दी शर्त मां तेरी कबूल कर लेना तू मां दी कबूल कर ले उस आख्या ठीक है जनाब एक तुहाडी शर्त एक मेरी शर्त फरमाया फिर याद रखी डाके मार जिथे मैं होवां उत्थों वला जाए भाई जिथे मैं होवां उत्थों वला जाई बाकी जिथे मर्जी ले उन्हें आख्या बिल्कुल ठीक लो जी ये तो काम सौखा हो गया पीर साहब ते गल ही मुका छोड़ी ठीक हो गया जी बैत की हुण डाकू खुश होकर निकलन लगा आपने फिर आवाज दी होए ख्याल करी डील ते पक्का रवी जिथे मैं होवां उत्थों वला जाए उस आख्या जी डील होगी तुहाडे नाल हुण गोलड़ा शरीफ तो चलिया पहुंच गया गुजरात उदा इलाका भी गुजरात सी जदों पहुंचिया गुजरात पलट के वेख्या गोलड़ा ते दूर रह गया हुण मुआयदे ते पूरा उतर रहे जिथे पीर हुसन डाका नहीं मारना जदों एक घर आया दीवार फलांग के अंदर दाखिल होया सामने वेख्या मुसल्ला बिछया मेहरे अली बैठ के तस्बीह पे पढ़ देन पूरी गल सुन लेना परेशान नहीं होना इस्तदलाल पेश करांगा दलील दे के जाऊंगा मैं जेड़ी गल करदा मैं कोशिश करदा इस्तदलाल मैं कुरान या हदीस तो करा अको सुभान अल्लाह ताजदारे गोलड़ा जलवागर उन्हें वेख्या पीर साहब बैठे इन्हां नाल ते डील है जिथे इन्हां उन्हां डाका नहीं मारना पोले पोले पैर चुके बाहर छाल मारी नसिया थोड़ा फिर अगे गया एक घर आया दीवार फलांगी अंदर गया सामने वेख्या ताजदारे गोलड़ा उथे बैठे फिर पलटिया फिर बार नसिया नाला दा शुक्रे पीरा वेख्या नहीं जिस घर जाए अंदर ताजदारे गोलड़ा मेहरे अली बैठे ते फिर नस गया के शुक्रे पीरा वेख्या नहीं और शुक्रे पीरा वेख्या नहीं हुण चलदा चलदा लंबा सफर कीता फिर एक घर आया अंदर मारी छलांग वेड़ा साफ आखे लो जी हुण मुआदे ते पूरा उतर रहे हुण इत्थे पीर कोई नहीं दो चार कदम चुके पिछों किसे मोड़े ते हाथ रखिया पलट के वेख्या मेहरे अली खलोते मुस्कुरा के आख्या ओए गामू बाज आ जा ले हुण ते पीरा वेख ले चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम क्या होगा ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या इते हजूर दे गुलामां दा शान है नस्ले रसूल दा मकाम है असले रसूल दा की मकाम है जो शान व अजमत अल्लाह ने मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम नु अता फरमाई और किसी नबी और रसूल नु वो शान अल्लाह ने अता नहीं की बाकी हर नबी अजमत वाला हर नबी मकाम वाला हर नबी नु रब इज्जत नाल नवाज़िया कमालात अता फरमाए लेकिन जो अजमत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नु अता हुई सैयदा आमना दी झोली चाहे ते सैयदा आमना फरमांदियां मैं मक्के बह के शाम दे महल्लात वेख ते नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सदके मार वेखे ते ओ नबी मदीने बह के पाकिस्तान तक नहीं वेख सकदे जिस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी बरकत नाल उम्मे शिफा और उम्मे उस्मान फरमांदियां असां भी बाज महल्लात वेखे समझ आई ना ते फिर सोचना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा की मकाम होएगा हजरत उमर हजूर दे सहाबी ने सरकार दे गुलाम ने मदीने बह के सारियां नु आवाज़ां देन जेड़ा 1500 मील दूर लड़ रहा हो कितनी दूर 1500 मील दूर उदो दूरबीन भी नहीं सी किथे खलो के उमर वेख रहे सन मस्जिद नबी दे अंदर बैठे सन तकरीर करदे या सारियतुल जबल दियां सदावां लाईयां फिर जदों अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी वापस आए पूछा गया किवें फतह हुई उन्हें आख्या भाई जुमे का दिन सी फलां वक्त फलां लम्हात अमीरुल मोमिनीन दी तरह आवाज आई सी
अल्लाह ने फतह दे दी। असी उस आवाज ते अमल किया जो उन्हें आख्या। साहबा ने दसिया अमीरुल मोमिनीन ही दी आवाज सी, वो फारूक आजम दी ही आवाज सी। फलां वक्त असां भी वक्त याद रखिया। हुण सवाल ये पैदा होंदा है जेड़े लड़ रहे सन उहदे विच भी साहबा सन। हजरत उमर भी साहबी ते जेड़े सामने बैठे ने भी साहबी। बाकियों नूं नजर नहीं आया, हजरत उमर नूं इन्नी दूरों किवें नजर आ गया? भाई जेड़े उत्थे कोल लड़ रहे उन्हां विच साहबा भी सन, उन्हां नूं लश्कर नजर नहीं आया कि पहाड़ वालों आ रहा है। हजरत उमर के सामने भी सामीन भी साहबा किराम बैठे हैं, उन्होंने भी नहीं पता लगा हजरत उमर किवें वेख लिया। मैं आलम तसव्वुरात पूछया अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ए खलीफा रसूल ये तुसां किवें वेख्या? फरमाया उस वक्त मैं बैठा हुजूर दे मिंबर ते सी, बैठे हुजूर ले इस्लाम दे मिंबर ते सन। अच्छा ये भी दसा बहंदे किथे सन, सिर्फ मिंबर ते नहीं। अगली गल भी सुनो, हजूर ले इस्लाम उत्ते बैठते सन। जदों सरकार पर्दा फरमा गए ते सिद्दीक आख्या मैं उत्थे नहीं बहना जिथे हजूर बहंदे सन। सिद्दीक अकबर उत्थे बैठते सन जिथे हजूर दे कदम लगदे सन। ते फिर जदों सिद्दीक अकबर दा विसाल होया, जनाबे हजरत उमर ने आख्या मैं उत्थे नहीं बहना जिथे सिद्दीक बहंदे सन। किथे बो गया कि मैं उत्थे बवांगा जिथे सिद्दीक दे पैर लगदे सन, यानी उत्थे बैठे जिथे सिद्दीक दे कदम लगदे सन। आका दे नौकर दे कदमां वाली थां ते उमर बह के ईरान तक वेखन ते जिदे सदके सारे मिंबरां वालियां नूं इज्जतां मिलियां, उस मिंबर दा मालिक अज भी मदीने चों पाकिस्तान नहीं वेख सकदा। मेरा अकीदा हुण इस्तदलाल मैं पेश करना जी हजरत ताजदारे गोल्डा दी गल की, क्योंकि मैं तो टुर जाना अगे साल बाद आया, फिर जिंदगी रही तो अगले साल फिर आ जाएंगे। गल तो जिंदगी दी है ना, ते नहीं वैसे विच एक बारी आया भी या अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस ते आया। अब भाई आसिफ साहब मैं याद करते रहते हैं, इन्हां दी शफकत मोहब्बत है। अगर कोई आखे जी मौलवी साहब करामत सुना गए, एक वक्त विच मेरे अली हर थां ते की किवें हो सकदा? हो सकदा मैं दसना, कुरान बयान कर रहा है कि इन्ना जालना शयातीन औलिया, अल्लाह फरमांदा है बेशक शयातीन भी वली ने और शैतान भी वली जे। ये कुरान पढ़िया मैं, परेशान नहीं होना, अगली गल भी सुन लो। लिल्लज़ीना ला युमिनून, अल्लाह फरमांदा शैतान उन्हां दा वली है जेड़े बेईमान है। शैतान किन्हां दा वली है? हाँ बेईमानां दा वली। ते किसी मौलवी साहब ने पूछना हजरत जी बंदा रोटी खान लगे रोटी शुरू करे तो बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो क्या होता है? हजरत कहेंगे शैतान आ जाता है। उन्होंने पूछना भी एक बंदा अलीपुर चट्ठे इसी टाइम खा रहा है, इसी टाइम एक बंदा हाफजाबाद शुरू कर रहा है, दोवां नहीं पढ़ी तो शैतान कितने होएगा? आखेगा दोनों जगह पे। उन्होंने आखो कोई टाइम कोई लाहौर बैठा हो, आखे उधर भी होगा। उन्होंने आखो कोई पिशोर, आखेगा भाई जी 70,000 जगह पे हो, एक बंदा एक वक्त में रोटी के साथ बिस्मिल्लाह ना पढ़े शैतान शामिल। उन्होंने आखो ये बेईमाना दा वली है जे एक वक्त 70,000 जगह ते हो सकता है, ते मेरे अली ते ईमान वालियां दा वली है। मेरे अली ईमान वालियां दा वली है। जे बेईमाना दे वली दी ताकत नूं शान नूं मनदा है, ईमान वाले दी वली दी शान नूं क्यों नहीं मनदा? अल्लाह बल्कि अल्लाह फरमांदा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह हर मोमिन दा मददगार है। ते जे हर मोमिन दा मददगार है ते मेरे अली कोई आम मोमिन है जिन्हों मिर्जे दे मुकाबले विच मेरे मुस्तफा करीम ने आप मुंतखब फरमाया, जेड़े मामूर मिनर रसूल सन और लाहौर जितनी देर ठहरे, आपने फरमाया जदों मिर्जे दे मुकाबले विच आप ठहरे, कदी वो आखे कि खत लिखिए जिदा सोना वो सच्चा, कदी कहे लूला लंगड़ा जी दी दुआ नाल ठीक होए वो सच्चा। ताजदारे गोल्डा हर सवाल का जवाब दे के आख्या ओ कमीने पेड़ ला लूले लंगड़े दी गल ना कर, कोई मुर्दा लेके आ। आपने फरमाया मुर्दा लेके आ, मेरे अली आज मुर्दा भी जिंदा करे। एक मौलवी ने मोड़े ते हाथ रख के आख्या मेरे अली ऐसा ना करें, इतने जज्बात में ना है। फरमाया चुप कर। आखे जी वो आख दे मुर्दा जिंदा करो। फरमाया तो मैं कर देना। कैसे करेंगे? फरमाया मां दा नहीं पिया, मां को अखवाया जा रहा है, ये मेरे को अखवाया जा रहा है कि हिंज आखो। मैं ता आख रहा सरे आई ना मेरा अक्स था, पसे आई ना कोई और है। सरे आई ना मेरा अक्स था, पसे आई ना कोई और है।
मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और। आपने फरमाया मैं जितनी देर मिर्जे काने दे मुकाबले च रहा, एक लम्हा ऐसा नहीं ना मेरा पीर सियाल मेरिया नजरां तो ओझल होया, ना मेरा आमिना दा लाल मेरिया नजरां तो ओझल। जेड़ा खत्मे नबूवत दा काम करो दी कान ते हजूर दा हाथ हुंदा। ताजदारे गोला दा फरमाने दी शान, जेड़ा हजूर दी इज्जत नामूस ते पैरा देवे ओदी पुश्त मेरे नबी दा। ताई ते बाबा जी आदे सन ना, आला हजरत दा शेरे उन्हें जाना उन्हें माना। बाबा जी आसन इन्हें जाना इन्हें माना। वो क्यों कहते सन? क्योंकि हर वक्त खत्मे नबूवत दे काम विच रहंदे सन ते कान ते हजूर दा हाथ हुंदा सी। जेड़ा कोल होवे ओनू इन्हें जाना इन्हें माना ही आखना। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इस वास्ते ताल्लुक हजूर नाल पक्का होवे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जिन्हों रब ने शाना अजमतां अता कीती। हर नबी हर रसूल शान वाला। शुरू भी गल इत्थों ही ते मुकान भी मैं इत्थे ही लगा। हर नबी शान वाला। इल्म दी गल कर, मेरा नबी सब तो ज्यादा इल्म अल्लाह ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया। अगर हुसन दी गल करिए तो यूसुफ नूं वेख के बीबियां उंगलां कटियां, सुन के नहीं कटी, उंगलियां कटियां वेख के। ते मेरे नबी नूं अण वेख्या जणियां सिर देते। आला हज़रत फरमांदे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जणियां सिर दिते ते अण वेख्या ते जिन्हां वेख्या इको गल करके तकरीर खत्म। आखो सुभान अल्लाह। यहूदी इकट्ठे हो गए मदीने च, उन्हें आख्या भाई नबी हौली हौली सारे बंदे लै गए जे यहूदियों अपना कुछ कर लो। उन्हें आख्या जेड़ा साडा सब तो पढ़िया लिखिया बंदा वो नेड़े क्यों नहीं लगता? कौन? उन्हें आख्या हजरत अल्लामा मौलाना जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम साहब। उन्होंने आखो ना जाके गल कर, केडा उन्होंने को इल्म है। मैं कहा चलो गल करते हैं। गल की भाई वेखो मुहम्मद करीम इत्थे मदीने तशरीफ ले आए, हर बंदा ही मुसलमान होंदा जा रहा, तुसी की कर रहे? उन्हां नाल गल क्यों नहीं करते? बड़ा जे तुहाडे कोल इल्म है। उन्हां कहा हुणे चलदे हैं। उठे जनाब सारे रल के। हुण ओ अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़े आलिम सन यहूदियां दे। ओ जिथों गुजरन यहूदी जिथे खलोते हुण पता लगे भाई उधर चले जे, ओ सारे नाल टुर। अज भाई अज ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी। अज साडा वड्डा मौलवी आ गया पेड़े। ओ जनाब सारे नाल नाल दरबारे नबूवत जा रहे। अब्दुल्ला बिन सलाम सोचा बड़ा कोई वड्डा दरबार होना, बड़ा कोई आलीशान तख्त होना। लेकिन जदों अंदर गए ना, खजूर दे पत्तियां दी बनी चटाई ते हजूर जलवागर। मेरे आका करीम जलवागर। अब्दुल्ला बिन सलाम सामने आया। आंदियां ही सरकार दे चेहरे ते निगाह टिक गई। बोलन दी हिम्मत जुर्रत नहीं। आका दा चेहरा वेखदा। हुण यहूदी कोनियां मार देन, बोलना और गल शुरू कर। सरकार खुद बोल पे। फरमाया आन वाले कौन है? आखन लगा मेरा नाम है अब्दुल्ला। किस वास्ते आया? आखन लगा जी कलमा पढ़न आया। कलमा पढ़न आया। सरकार फरमाया पढ़ कलमा। कलमा पढ़िया। यहूदियां क्या ओए एक ही कीती इत्थे ते तू अजे गल ही कोई नहीं कीती। आखन लगा की करदा? पहली नजरे लुट लिया माही तेरिया हार शिंगारा। कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पईयां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न ते पहरे दारा। एक ही कल्ला तू नहीं आजम इत्थे हो गए कत्ल हजारा। आखन लगा मैं की करदा? मैं ते पहली निगाह वेख्या सोने ही बड़े, मेरे विच जुर्रत ही ना होई कि मैं कोई गल करदा। आका दा कलमा पढ़िया, इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नबी दे गुलामां विच आ गए। मैं आलमे तसव्वुरात विच पुछया ए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की वेख्या सी, किवें वेख्या सी? आपने फरमाया जिवें मैं वेख्या इंज किसे वेख्या होंदा दूजी गल ना करदा। कोई भी वेखदा कलमा पढ़दा और किंज वेख्या सी। आवाज आई निकाब मुख तू लहा के डिठा।
तकरीर मुकन लगी जरा तवज्जो करना, नवी समझ आए सुभान अल्लाह जरूर आखना। हाँ जेडे पंजाबी बैठे हो ना कुछ समझने वाले उन्होंने ज़ौक आएगा इस शेर से। खुशाब दा शायर आखदा कि निकाब मुख तू लहा के डिठा मैं रज के डिठा निझा के डिठा ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा ओ एडा सोना। एक बारी सारे आखो ना, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना व अक्सन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग। तू किस्सा मुख्तसर अगर समझ नहीं आई मेरे बरेली दे इमाम ने आखिया सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, खुदा भी नेड़े बुला के डिठा। ये गुफ्तगू दे सिलसिले ऐसे ने मैं कर नहीं थकना, तुसा सुन नहीं थकना। मैं ओ अमरात तार उत्थे भी हुण जाके खिताब करना है ते गल यही है। आरिफ खड़ी ने फरमाया कख सवाद न मिसरी अंदर खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां गल्लां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे, बरकतां इस्तां अता फरमाए।